अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से और इस वक्त मैं किचन में आई हुई थी उनके लिए नूडल्स बनाने के लिए। तो साथ मैंने सोचा कि शाम का टाइम है तो अपने लिए चाय भी बना लेती हूँ और बच्चे भी इसी दौरान आ गए थे तो मैं उनके लिए नूडल्स बनाने लगी। नूडल्स को तो मैंने पकने के लिए रख दिया था और साथ में मेरी चाय भी बन रही थी। तो शाम के वक्त में ना गर्मी चाहे जितनी भी शदीद हो, सारा दिन शाम के टाइम में ना चाय थोड़ी सी पीने को दिल चाहता है, तो इसलिए शाम में मैं चाय ज़रूर बनाती हूँ। और जब भी मैं अपने लिए चाय बनाऊँ ना तो बच्चे भी ज़रूर पीते हैं। तो सारा दिन की कुछ थकन भी हुई होती है बच्चों को, कभी स्कूल जाते हैं कभी ट्यूशन जाते हैं, तो इस तरह से बच्चे थक भी जाते हैं। लेकिन गर्मी भी बहुत शदीद है तो मैं तो उनसे कहती रहती हूँ कि चाय आप ना पियो, आपके लिए दूध अच्छा है। तो दूध मॉर्निंग में स्कूल जाते हुए बच्चे पी लेते हैं, तो इस वक्त मेरे साथ थोड़ी सी चाय भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नूडल्स तो बना रही थी, बच्चों ने साथ में कहा कि हम भी चाय पियेंगे, तो इसलिए थोड़ी सी चाय मैं उनके लिए भी बनाऊँगी। और यहाँ पे ना मैं डब्बे वाले दूध की ही चाय बनाने लगी हूँ क्योंकि इसका जायका बच्चों को अच्छा लगता है। मुझे भी यही चाय अच्छी लगती है पीने में, ताज़ा दूध की निस्बत इसका जायका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो आजकल ना हम ये डब्बे वाले दूध की ही चाय पी रहे हैं। और फिर मैंने आपको तो बताया ही नहीं कि मैंने न्यू फ्रिज बाय किया था रमज़ान में, तो उसी के लिए मैंने ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए थे। तो अभी मैं इनको ही देख रही थी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए तो ठीक रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी चीज़ें वगैरह नहीं रखी जा सकती। जैसे कि अगर हम इसमें टमाटर वगैरह रखें तो ये बास्केट्स फ्रिज में से उतर जाती हैं। तो ये मैंने ट्राई करके देख लिया था। तो अभी मैं फ़िलहाल तो ये बास्केट्स खोल के देख रही थी और साथ में ये मैंने फ्रिज मैट्स भी मंगवाए थे। तो मैं चाह रही थी कि फ़्रिज को इसके साथ कवर कर दिया जाए ताकि वो ज़्यादा गंदी ना होने पाए, क्योंकि बड़ी फ्रिज है तो उसे वॉश करने में और साफ़ करने में भी फिर मुश्किल होगी। तो इसलिए अगर ये बिछे होंगे तो फ्रिज हमारी साफ़ ही रहेगी और कोई स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। तो बस इसे ही ओपन करके मैं देख रही थी। मैंने सोचा कि पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ये काम करूँगी। तो आज फ्रिज को मैंने रैप भी करना है और साथ में ये बास्केट्स वगैरह भी लगानी है। तो ये काम कर लें क्योंकि अभी हम फ्रिज में थोड़ी बहुत ही चीज़ें रख रहे हैं। मैं यही सोच रही थी कि ये चीज़ें पहले आ जाएँ, फ्रिज को अच्छी तरह से कवर कर लें और उसके बाद ही फिर हम लें जो फ्रिज में चीज़ें वगैरह रखनी होंगी तो वो रखेंगे। और इसी दौरान ना नूडल्स तो बन गए थे, तो बस मैं इसे ही चेक कर रही थी। और आज ना मैं सिंपली ही नूडल्स बना रही हूँ। वैसे मैं वेजिटेबल्स वाले नूडल्स भी बनाती हूँ, वो भी खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये नूडल्स ना बस जल्दी से बन जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मुझे फ्रिज का काम भी करना है तो जल्दी से यही नूडल्स बना लेती हूँ। और वैसे भी ना इस सीज़न में गाजरें वगैरह तो अच्छी मिलती नहीं है। रेड गाजरें ना वो रेसिपीज़ में अच्छी लगती हैं, लेकिन अब तो उनका सीज़न ख़त्म हो गया है। तो इसलिए आजकल तो ऑरेंज कलर की गाजरें नज़र आती हैं, तो वो मुझे खाने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए आज सिंपली मैंने नूडल्स बना लिए। ये तो जल्दी से बन गए थे, बच्चों को मैं दे भी आई थी। थोड़े से नूडल्स मैंने खुद भी खा लिए थे और यहाँ पे अब मैं बस चाय डालने के लिए ही आई थी। और साथ में देख रही थी चीज़ें जो इधर उधर बिखरी हुई हैं तो उनको भी समेटी जाऊँ। इस तरह से किचन सिमटा सिमटा लगता है। आजकल ना दोपहर में किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि ज़्यादा काम करने को जी नहीं चाहता। तो इसलिए जैसे ही थोड़ा सा दिन ढलता है तो फिर मैं किचन में आती हूँ और जो काम पड़े होते हैं उनको कर लेती हूँ। एक दफ़ा मॉर्निंग में तो सारे घर की क्लीनिंग हो जाती है। मॉर्निंग में हेल्पर आके सारा घर क्लीन कर जाती हैं और उसी वक्त ही मैं साथ ही किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद जो छोटे मोटे काम होते रहते हैं तो उसके लिए फिर मैं दोपहर में किचन को समेटती नहीं हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ कि जैसे ही दिन ढलेगा, थोड़ी सी गर्मी कम होगी तो फिर किचन में जाएंगे और जो बाकी के काम पड़े होंगे तो उनको भी कर लेंगे। और हालांकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बिल्कुल भी इस वक्त तो चाय पीने को दिल नहीं चाहता, लेकिन आदत से मजबूर हैं तो क्या करें। थोड़ी सी चाय पीने से ना आंखें खुल जाती हैं और उसके बाद फिर समझ आती है कि बाकी के काम आप किस तरह से करने हैं। तो ये बात तो सिर्फ वही समझ सकते हैं जो कि चाय लवर होते हैं।
और यहाँ पे अब मैं चाय लेके रूम में आ गई थी। तो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे, खेल रहे थे वो आपस में। तो मुर्तज़ा चाय दे के ना मेरे पास आ गया। तो ये ज़्यादा शौकीन है हमारे घर में चाय पीने का। जब भी मैं चाय लेके आती हूँ ना तो ये मेरे साथ ज़रूर पीता है। बाकी हनान किसी वक्त कह देता है कि मैंने चाय नहीं पीनी, वो इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं पीता, लेकिन मुर्तज़ा को बहुत ज़्यादा शौक़ है। अरीबा भी शौक़ से पीती है। तो ये दोनों मेरे साथ चाय लवर हैं। और मुर्तज़ा की शरारतें ना इस कदर ज़्यादा होती है ना कि जब भी ये देखता है ना मैंने कैमरा वगैरह इस तरह से सेट किया हुआ है तो इसने कोई ना कोई बात ज़रूर करनी होती है। कुछ ना कुछ बात करके ना ये हंसाने की कोशिश हमें करता रहता है। तो ये कैमरे को देख के ना काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है। तो बस ये यही काम कर रहा था। और चाय पीने के बाद ना मैं फ़ौरन से बाहर आ गई हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने फ्रिज का काम आज करना है। इसको कवर वगैरह करना है, रैप कर दूँगी पेपर के साथ ताकि ये गंदी ना होने पाए। तो बस जो चीज़ें फ्रिज में पड़ी हुई थी तो मैं उनको ही निकाल रही थी। और इस दौरान ना हनान मेरी हेल्प करवा रहा था। इसको बड़ा शौक़ है ऐसे छोटे छोटे कामों में ना ये मेरी हेल्प करवाता रहता है। और अच्छा भी है, बच्चों को वैसे भी छोटे छोटे काम करने की आदत होनी ही चाहिए। तो हनान अक्सर ही ऐसे छोटे मोटे काम करता रहता है। किचन के कामों में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, बल्कि रीबा से ज़्यादा ना किचन के काम करने इसको आते हैं। ये अपने लिए छोटी मोटी चीज़ें भी बना लेता है, नूडल्स वगैरह बना लेता है। और इस तरह से कोई भी अगर इसको खाने पीने के लिए चीज़ चाहिए हो तो ये खुद ही से ही बना लेता है। और इसको देखते हुए ना मुर्तज़ा भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। जो काम हनान करता जाता है ना तो मुर्तज़ा की कोशिश यही होती है कि मैं इसको कॉपी करूं और हनान जिस तरह से काम करता है तो मैं भी करूं। तो हम इसको यही कहते हैं कि आप हनान को बिल्कुल कॉपी करते हो। जो बात हनान ने करनी होती है ना वो आप भी ज़रूर करते हो। तो देखिए यहाँ पे ना हनान मेरे साथ हेल्प करवा रहा था और मुर्तज़ा भी आ गया है। तो इसका बस नहीं चल रहा था, ये मुझे पीछे करे और कहे कि मैं खुद ही आपको कवर बिछा के देता हूँ। और मैं ना इस वक्त मैयर कर रही थी कि पूरे एग्जैक्ट साइड्स का मैं इसको कट करूं। तो बस नाप लेके मैं यहाँ पे टेबल पे आ गई हूँ। और अक्सर ऐसे होता है ना कि आप कोई चीज़ कट करने लगे तो नीचे से भी चादर वगैरह जो होती है वो कट हो जाती है। तो इसलिए मैंने टेबल का मैट पीछे कर दिया था, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है कि जब मैं कोई चीज़ कट करने लगती हूँ ना तो जो चीज़ नीचे होती है वो भी साथ में कट हो जाती है। तो इसलिए आज मैंने एहतियात के तौर पे टेबल का मैट पीछे कर दिया था। मैंने सोचा कि ये भी साथ में कट ना जाए। और देखिए यहाँ पे मेजर करते हुए ना सारे मैट्स मैंने कट कर लिए हैं। और ये मुझे ना काफ़ी अच्छे भी लगे थे। ये वॉश भी हो सकते हैं, तो जब भी ये गंदे हुआ करेंगे तो इनको वॉश कर लेंगे तो फिर दोबारा से ये साफ़ हो जाएंगे। तो वैसे हम कोशिश यही करेंगे कि ये ज़्यादा जल्दी गंदे ना होने पाए। और इसको बिछाने से ना ये एक बात अच्छी होती है कि फ्रिज ना अक्सर इसकी शेल्फ्स वगैरह गंदी हो जाती हैं। जब भी कोई देगची वगैरह रखें या फिर कोई प्लेट ऐसे बच्चे सालन वाली रख देते हैं, क्योंकि बच्चों वाला घर है ना तो इतनी ज़्यादा एहतियात तो हो नहीं सकती। तो बच्चे क्या करते हैं कि खाने के बाद जो चीज़ बच जाती है ना वो फ्रिज में जाके घुसाते हैं। तो अक्सर फ्रिज में से कोई चीज़ निकालते हुए वो चीज़ गिर भी जाती है। तो ये मैट्स वगैरह इस चीज़ की बचत कर लेंगे और फ्रिज को गंदा होने से बचाएंगे। तो मेरी कोशिश यही थी कि फ्रिज में ज़्यादा चीज़ें रखने से पहले ना ये मैट्स बिछ जाएंगे तो फ्रिज क्लीन रहेगी। और जो मेरी पहले वाली फ्रिज थी ना वो कुछ प्रॉब्लम कर रही थी। उसमें बैक साइड पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठी हो जाती थी, जिसकी वजह से वो कूलिंग कम करने लगी थी। लेकिन इतना ज़्यादा मसला तो नहीं था, थोड़े से पैसे वगैरह लगते तो वो फ्रिज भी ठीक हो जानी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक चीज़ जब ख़राब होने लगती है ना तो फिर चाहे उसके ऊपर जितने मर्जी पैसे लगाए जाएं फिर वो तंग ही करती है। तो इस तरह से पैसे लगाने से बेहतर है कि थोड़े से पैसे बीच में साथ में लाए जाएं और नई चीज़ ही ले ली जाए। तो इसलिए ये मैंने डिसाइड किया कि नई फ्रिज ले लेते हैं, बजाय इसके कि मैं उसको ठीक करवाऊं। क्योंकि माइक्रोवेव ओवन के साथ भी मेरे साथ इस तरह से ही हुआ था। एक दफ़ा मैंने माइक्रोवेव अपना ठीक करवाया और वो ठीक होके घर आया तो 2 दिनों के बाद वो दोबारा से ख़राब हो गया। और उसके बाद दोबारा से ठीक होने के लिए गया तो उसके ऊपर दोबारा से उतने ही पैसे लगे। और ऐसी चीज़ें जो ख़राब हो जाती है ना बिजली वाली, उसकी कोई वारंटी भी नहीं होती। इलेक्ट्रीशियन वो चीज़ें ठीक करके तो दे देते हैं, लेकिन अगर घर आते साथ वो फ़ौरन से ख़राब हो जाएं तो फिर दोबारा से उनको ठीक करवाने पे उतने ही पैसे लगाने पड़ते हैं। तो बिजली की जो चीज़ें होती हैं ना वो एक दफ़ा ख़राब हो जाएं
तो उनको फिर चेंज ही करवा लेना चाहिए, बजाय इसके कि बार बार उन पे पैसे लगाए जाएं। तो देखिए यहाँ पे मैं मैट्स बिछा रही थी और मैट्स बिछाने के बाद ना फ्रिज में एक डिफरेंट सी ही लुक आई है और देखने में ना काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी भी लग रही थी और बच्चे भी यही कह रहे थे कि अब कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा रेफ्रिजरेटर। और मैंने बास्केट्स भी सेट कर दी थी, तो बस इसमें ना हल्की फुल्की जैसे अदरक वगैरह या फिर हरी मिर्चें, धनिया वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी जा सकती हैं। ज़्यादा हैवी चीज़ों के लिए ये बास्केट्स नहीं हैं। और इसके बाद ना मैं किचन में आई थी, आलू मैंने बॉईल करने के लिए रखे हुए थे। काफ़ी देर के दोपहर के मैंने आलू बॉईल करके यहाँ पे रख गई थी और अब तो ये ठंडे भी हो गए थे। मैंने इनको टोकरी में निकाल के रखा हुआ था, तो अब मैंने इनको मैश कर लिया था। आज मैं यही सोच रही थी कि आलू वाली रोटियाँ बना लेते हैं, तो बच्चे पहले ये कह रहे थे कि आलू वाले नान बना लें। तो फिर मैंने सोचा कि आज फ्रिज के साथ ही मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है और इस वक्त मैं नान की डो तैयार करूँगी तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए घर में आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैं जल्दी से अब आलू वाली रोटियां ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो मसाले भी मुझे नज़र आए तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल दूंगी। तो हरा धनिया ना मेरे पास बस इतना ही पड़ा हुआ था, तो आज मैंने सारा ही इसमें डाल दिया है, क्योंकि एक से दूसरे दिन में ना हरा धनिया बिल्कुल ही ख़राब होने लगता है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप ताज़ा का ताज़ा हरा धनिया ही इस्तेमाल कर लें। जिस दिन हरा धनिया आए उसी दिन इस्तेमाल कर लें, या अगर ज़्यादा हो सके तो इसे नेक्स्ट डे के लिए रख लें, क्योंकि इसके बाद तो तीसरे दिन में वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहता। और आज ना घर में प्याज भी बिल्कुल ही ख़त्म होया हुआ था, तो मेरे पास ये स्प्रिंग अनियन पड़ा हुआ था, तो मैं उसी को ही डाल रही हूँ। वैसे आलू वाली रोटियों में ना प्याज बड़ा ज़बरदस्त लगता है, इसका टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आज बिल्कुल ही घर में ख़त्म था। प्याज तो एक्चुअली पड़े हुए थे, लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से ना, क्योंकि किचन में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस वजह से जो भी चीज़ें किचन में रखी जाती हैं तो वो भी थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगती हैं। तो 2-3 प्याज इस तरह से ही गल गए थे, टोकरी में पड़े पड़े ही वो गल गए थे, तो मैंने फिर उनको थ्रो कर दिया। और इस वजह से मुझे तो यही पता था कि प्याज घर में पड़े हुए हैं, लेकिन जब मैंने देखा तो वो गले हुए थे, तो गर्मी की वजह से ही उनका ये हाल हो गया था। इसलिए मैंने उनको थ्रो करके ना फिर इसमें स्प्रिंग अनियन डाल दिया। और प्याज अगर ना फ्रिज में भी रखे जाए ना बचत के लिए, कि वो बच जाए, ख़राब ना हो, तो फ्रिज में से उनकी स्मेल आने लगती है। जो चीज़ें बाकी पड़ी होती हैं, दूध वगैरह, तो उसमें स्मेल पड़ जाती है। इसलिए मैं फ्रिज में प्याज रखने से गुरेज ही करती हूँ। तो ऐसे ही बाहर टोकरी में रख देती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि हवा वगैरह लगती रहेगी तो प्याज ठीक रहेंगे। लेकिन आजकल क्या है ना, हर तरफ ही गर्मी बहुत ज़्यादा है, इंसानों का बुरा हाल है गर्मी की वजह से। तो वेजिटेबल्स बेचारी क्या करें, वेजिटेबल्स तो ख़राब होनी ही है। तो देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने 2 पेड़ों के साथ आलू वाली रोटियाँ बना ली हैं। और मैं ना अक्सर 2 पेड़ों के साथ ही आलू वाली रोटियाँ बनाती हूँ। एक पेड़े के साथ भी बना लिया करती हूँ, लेकिन वो मुझसे इतनी परफेक्टली बनती नहीं है, तो ये मुझे तरीका आसान लगता है और इसके साथ ना रोटियाँ काफ़ी अच्छी भी बन जाती हैं। तो रोटियाँ ही यहाँ पे मैं बना रही थी, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। और इस दौरान ना मुझे लगा कि जैसे रोटियां बिल्कुल ही कच्ची कच्ची रह रही हैं, पक नहीं रही, तो मैंने देखा तो गैस बिल्कुल चली ही गई थी। तो यहाँ पे सिलेंडर मैंने निकाल लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये सिलेंडर हमारे पास है तो काम रुकता नहीं है, वरना जिस तरह से गैस चली जाती है ना, रात के तकरीबन 9 बजते हैं पूरे और गैस चली जाती है, और इससे पहले ना बच्चों का जी ही नहीं चाहता। मेरी कोशिश यही होती है कि हम 9 बजे से पहले डिनर कर लें, लेकिन बच्चे ना इतनी जल्दी डिनर करना पसंद नहीं करते, तो यही कहते हैं कि बस हमने अभी नहीं करना, थोड़ी देर बाद रुक के करते हैं। तो बनाते बनाते ना फिर हमें यही टाइम हो जाता है और गैस के जाने का भी यही टाइम होता है। तो डेली ही हमारे साथ आजकल ये हो रहा है कि हम जब भी डिनर बनाने के लिए आते हैं तो गैस चली जाती है। और यहाँ पे ना सिलेंडर पे मैं रोटियां बनाती जा रही हूँ, और जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ वैसे वैसे मैं बच्चों को आवाज़ भी दे रही हूँ कि आके फ़ौरन से अपनी रोटियां पकड़ के ले जाओ, क्योंकि आलू वाली रोटियां गरम गरम ही अच्छी लगती हैं खाने में। थोड़ी सी भी ठंडी हो जाए तो बिल्कुल भी मुझे तो मज़ा नहीं आता, लिची सी हो जाती हैं। लेकिन जब भी पक के तैयार होती हैं तो उस वक्त तो करारी करारी होती हैं, और उसी वक्त ही ना गरम गरम रोटी खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पे मुर्तज़ा तो ले गया था और साथ ही फ़ौरन से हनान भी आ गया है। और आलू वाली रोटियों की ना ये अच्छी बात ये होती है कि इसके ऊपर घी लग जाता है तो फ़ौरन से ही ये लाल हो जाती हैं और इनको गोल्डन होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। वरना अगर सादा रोटी पकाई जाए ना तो वो सिलेंडर के ऊपर सूख जाती है, लेकिन आलू वाली रोटियाँ जल्दी से ही बन रही थी। घी वाली रोटियाँ सिलेंडर पर जल्दी बन जाती हैं, तो इसलिए पकते हुए
चंद ही मिनट लग रहे थे, जल्दी जल्दी से ही ये मैंने पका ली। और इस वक्त अम्मी भी मेरे पास आई हुई थी और वो भी परेशान हो रही थी, सोच रही थी कि शायद मुझे इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है रोटियां बनाते हुए। लेकिन मैं उनको भी यही बता रही थी कि नहीं, घी वाली रोटियां जल्दी बन रही हैं, सिलेंडर पे इतनी मुश्किल नहीं हो रही। तो चलिए जी, वीडियो का एंड करते हैं और हम लोग करते हैं अपना डिनर, और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।